उसके अलावा ग्रामर पोर्शन के अंदर आपके टेंस, सब्जेक्ट वर्ब, फॉर्म का टेंस हुआ, एक्टिव पैसिव हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुए, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर डली हुई है। तो उसको एक बार रिवाइज करके आपको देखना है। ठीक है, लेसन की जो समरी है वो समरी जो है वो भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को पहले पेपर को देखना है कि किस तरीके से हमें पेपर को, इसको जो है ज्यादा हमें टाइम नहीं देना है। इसको पैसेज पैसेज छांटने के अंदर आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ये पैसेज जो है आप जो है 30 मिनट्स के अंदर दोनों पैसेज जो है, ठीक है, वो कंप्लीट करने हैं आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन के ऊपर जो है ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बाद में जो है फिर क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपन को जो है इसको 30 मिनट देना है, क्योंकि आपको मिलेंगे वहां पे 3.25 घंटे। ठीक है, तो ये अनसीन पैसेज जो दो आएंगे, यानी कि अनसीन का मतलब यानी कि वो अपनी बुक में से नहीं आएंगे। ठीक है, बुक के किसी भी लेसन में से नहीं आएंगे, वो आएंगे बाहर से। बाहर से कहीं से भी आएंगे वो। ठीक है, कोई से भी दो पैसेज जो है वो आएंगे, तो उनको जो है अपन को करना है। ठीक है, उसके अलावा आपका सेक्शन बी आएगा। उस सेक्शन बी के अंदर आपको जो है लेटर, ठीक है, लेटर का जो वीडियो है वो भी मैंने डाल रखा है कि लेटर जो है वो किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। उसके बाद में कल जो है वो भी उसका आपको जो है बता दिया जाएगा कि लेटर जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके 5 नंबर का आएगा। ठीक है ना, ये लेटर आपके 5 नंबर का है। उसके अलावा आपकी जो स्टोरी है, ठीक है, वो स्टोरी जो है वो 4 नंबर की आपकी स्टोरी आएगी। स्टोरी का वीडियो भी जो है वो डला हुआ है आपके। उसके अंदर आप जो है उसको आउटलाइन से ही आपको स्टोरी जो है वो बना करके और आप लिख सकते हैं। आपकी जो आउटलाइन आती है जिसके अंदर डेट डेट करके और जो वर्ड्स दे रखे होते हैं, उसमें अपने जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको मिला करके, अपने लैंग्वेज को मिला करके, और आप जो है आसानी से जो है वो स्टोरी बना सकते हैं। ये मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जो है आप 10th क्लास की, उसके अंदर जो है ये वीडियो मैंने डाल रखा है कि किस तरीके से जो है स्टोरी को आउटलाइन से बना करके और बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो ये जो है आपको एक बार देखना पड़ेगा, तो प्लेलिस्ट खोलनी पड़ेगी, उसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास टाइम कम है, तो हम जो है सारी स्टोरियां रात याद नहीं कर सकते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि हम जो है सारी स्टोरी याद कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे रट्टा मार विद्या पे चलते हैं, लेकिन हमें रटंत विद्या पे नहीं चलना है, क्योंकि रटने वाली चीज भूली जा सकती है। ठीक है, हमें समझना है कि किस तरीके से जो हमें जो है स्टोरी को आइडेंटिफाई करके आउटलाइन से, और हम जो है उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर जो है हम उसे ट्रांसलेट करके बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, और समझ में नहीं आता तो आपको एक और बार और बता दिया जाएगा। उसके अलावा आपकी जो है उसके बाद आएगा आपके शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है, अभी सेक्शन बी चल रहा है, ये सेक्शन ए। ठीक है, इस सेक्शन ए के अंदर आपके 6 और 9 नंबर के ये 30 मिनट के अंदर हमको करने हैं। ठीक है, उसके बाद में ये लेटर, स्टोरी और ये शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, सो हाँ, ये सारी चीजें मिलाकर के आपकी हो रही है 5 4 9, और ये 4 13। ठीक है, 13 नंबर की जो है ये हो रहे हैं। तो आपको जो है ये भी 4 नंबर की स्टोरी रहेगी आपकी, और शॉर्ट पैराग्राफ। अब शॉर्ट पैराग्राफ जो है आपके विजुअल भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर या तो आपको कोई फोटो दे दिया जाए, ठीक है, उस फोटो में चाहे मान लो ट्रेन एक्सीडेंट का हो, चाहे विलेज फेयर का हो, ठीक है, या और किसी दीपावली का हो, किसी दीवार का हो। ठीक है, कोई सा भी आपको विजुअल जो है वहां पे दे दिया जाएगा, यानी कि चित्र दे दिया जाएगा, और चित्र दे करके और वहां पे आपको कहा जाएगा कि इसके बारे में आपको जो है शॉर्ट पैराग्राफ 100 वर्ड्स का लिखना है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके चार जो है ये 4 नंबर का आएगा। शॉर्ट पैराग्राफ बनाना भी, यानी कि एक ही आउटलाइन से, और कम से कम 10 या 12 जो है शॉर्ट पैराग्राफ बनाना, इसका भी वीडियो जो है आपकी प्लेलिस्ट के अंदर डला हुआ है। यानी कि आपको सिर्फ एक मेथड याद करना है, और उसके अलावा आपके 10 से 12 पैराग्राफ जो है आसानी से, कोई सा भी अगर 10 12 पैराग्राफ कम से कम आते हैं, ठीक है, तो वो उस आउटलाइन से बन जाएंगे। आपको सिर्फ जरूरत है वहां पे जाकर के देखने की और उस चीज को समझने की। ये प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डला हुआ है कि पैराग्राफ जो है वो किस तरीके से बनाते हैं, पैराग्राफ राइटिंग किस तरीके से करते हैं, आपको सिर्फ उससे देखने की जरूरत है। आप अगर एक बार में उसे देख लोगे और उसे समझ लोगे, तो आपको जो है ना तो पैराग्राफ याद करने की जरूरत पड़ेगी, और आउटलाइन से किस तरीके से स्टोरी बनाई जाती है ये भी अगर आप अच्छी तरीके से देख लोगे एक और बार जाकर के, तो आपका आउटलाइन से भी जो है स्टोरी बनाना जो है वो आ जाएगी, कि किस तरीके से वहां पे सर ने बता रखा है। आप एक बार खोल के अच्छी तरीके से देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। तो ये शॉर्ट पैराग्राफ जो है
ये 4 नंबर का है, स्टोरी जो है वो आपकी 4 नंबर की, लेटर राइटिंग है आपके 5 नंबर की, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके बाद में आता है सेक्शन सी। सेक्शन बी के अंदर ये आपके राइटिंग पोर्शन जो है ये खत्म हो गया, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर ये दोनों चीजें, पैसेज खत्म हो गए। सेक्शन बी के अंदर लेटर, स्टोरी, पैराग्राफ ये खत्म हो गए, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर जो है आपके ग्रामर, ग्रामर आएगी। ग्रामर में आपके टेंस आएगा, ठीक है। टेंस जो है उस टेंस का वीडियो जो है कि किस तरीके से एडवर्ब्स को पहचान करके, ठीक है, निश्चित एडवर्ब को पहचान करके और हम किस तरीके से जो है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो भर सकते हैं। यानी कि 3 या 4 क्वेश्चन जो है आपके इससे संबंधित, टेंस से संबंधित पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये 4 नंबर जो है ये बड़ी आसानी से जो है बच्चा जो है बहुत कंफ्यूज होता है और इसको छोड़ करके आ जाता है, ठीक है, या गलत करके आता है। आपको बिल्कुल भी गलत करके नहीं आना है। एक वीडियो जो है वो डला हुआ है टेंस से संबंधित कि किस तरीके से एडवर्ब को पहचानेंगे और किस तरीके से जो है टेंस में हम जो है उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो भी जो है वो आप देख लीजिएगा। उसके अंदर अच्छी तरीके से वहां पे बता रखा है कि किस तरीके से वहां पे टेंस को बनाया जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब सॉरी टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को। उसके अलावा नेरेशन, ठीक है। नेरेशन का मतलब होता है यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो भी आपके जो है बता रखे हैं अच्छी तरीके से कि किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो बनते हैं, किस तरीके से वो उनका स्वरूप जो है वो चेंज होता है, किस तरीके से उनका टेंस चेंज होता है। ये जो है ये आपके 2 नंबर के आएंगे, लेकिन इन 2 नंबरों को भी हमको छोड़ना नहीं है। इन 2 नंबर को भी हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कोशिश यही करनी है कि ये 2 नंबर भी आने चाहिए, यानी कि कोई भी क्वेश्चन यूं नहीं सोचना है कि 1 या 2 नंबर का है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जिसके अंदर आपको बता रखा है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, किसके साथ में, नाउन के साथ में, और एक वचन के साथ में, बहुवचन के साथ में, सिंगुलर के साथ में, प्लूरल के साथ में, किस तरीके से जो है वो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड लगेगा, वर्ब किस तरीके से लगेगी। ये जो है ये भी आपके 2 नंबर का है। उसके अलावा आपके वॉइस, वॉइस का मतलब होता है या एक्टिव वॉइस या पेसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस जो है ये आपके हैं, ये भी 2 नंबर के हैं, ठीक है ना। तो आपके सेक्शन ए के अंदर ये पैसेज हो गए 15 नंबर के, ठीक है। जब मार्क्स पूरे में से पूरे हमको हासिल करने की कोशिश करनी है। लेटर 5 नंबर का हो गया आपके, और उसके अलावा स्टोरी जो है वो 4 नंबर की, शॉर्ट पैराग्राफ 4 नंबर का, ठीक है। ग्रामर टेंस में ये 4 नंबर के, और नरेशन 2, ठीक है। एसवीसी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड 2 नंबर के, एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस ये आपके 2 नंबर का हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब आपके ये फ्रेमिंग क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन, ठीक है, इसका भी वीडियो जो है वो मैंने डाल रखा है, ठीक है। आप एक बार खोल करके देखना, उसमें 2 नंबर के आपका ये भी आएगा, ठीक है। एक बार आपको रिवीजन क्लास में, ठीक है, वो बता दिया जाएगा और किस तरीके से इसको चेंज करते हैं। उसके बाद में सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन डी के अंदर आपकी जो है अब यहाँ पे बुक्स के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बुक्स के क्वेश्चन में ये टेक्स्ट बुक ये 6 नंबर, और ये टेक्सटुअल क्वेश्चन, यानी टोटल जो है ये 20 नंबर की जो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली आएगी, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, ये लगभग आपके 20 नंबर की ये आपके आएगी, ठीक है। इसके क्वेश्चन आएंगे आपको, उसके क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। उसके अलावा वो फर्स्ट फ्लाइट वाले जितने भी हैं वो सारे जो है वो भी सारे सारे लेसन्स के वीडियो डले हुए हैं, उसकी समरी डली हुई है, और क्वेश्चन आंसर के वीडियो डले हुए हैं, वो एक बार आप देख सकते हैं उसमें जाकर के, ठीक है। और पोइट्री, पोइट्री के अंदर जो है ये पोइट्री जो आपके फर्स्ट फ्लाइट के अंदर दे रखी है वो ही 8 नंबर की आपके आएगी, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी ये फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट जो एक और सेकंड बुक है ये 12 नंबर की है। कल जो है वो आपकी पूरी जो है फुटप्रिंट जो है उसके सारे लेसन जो है वो इसी समय क्लास के अंदर जो है सारे लेसन जो है आपके कवर करा दिए जाएंगे। उस सारे लेसन की समरी, उस सभी लेसन के अंदर एक बार क्या क्या हुआ उसका रिवीजन, और उसमें से क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पुट अप होगा वो कल की क्लास में जो है आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल जो है ये टोटल है 80 नंबर का। इस तरीके से 80 नंबर जो है वो आपके सामने है। बस हमें कोशिश ये करनी है कि हम 80 नंबर में से ज्यादा नंबर जो है वो किस तरीके से लाए। अब आपके सामने ये समस्या है कि दिन कम रह गए, ठीक है, हम पढ़ाई किस तरीके से करें। आपको जो है जितने भी जो वीडियो डले हुए हैं उसकी समरी आपको देखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो रिवीजन क्लास जो आपकी चल रही है अभी, ठीक है, वो सारी रिवीजन क्लास जो है आपको अटेंड करनी है। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी के जो ये चीजें आपको रटन विद्या पे ध्यान नहीं देना है। इन सब चीजों को आपको बनाना सीखना है,
ठीक है, आपको रट के नहीं जाना। जब बच्चा टेंशन में जब आता है, जब वो सोचता है कि मेरे से इतना सारा याद कैसे होगा, ठीक है, जब बच्चे को टेंशन लगती है कि इतना सारा मैं याद कैसे करूंगा, इतना सारा मेरे माइंड में कैसे रहेगा, तो इतनी सारी चीजें दिमाग में रहती भी नहीं है। हमें जो है कोशिश ये करनी है कि हम जो है उसको, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसे सोल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, आपके प्रैक्टिस पेपर जो है वो भी आपको सोल्व कराए जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जो है हमें किस तरीके से हम खुद बना करके उसको लिख सके। ठीक है, तो ये जो है, ये लेटर है, ये भी बनाना बता रखा है कि किस तरीके से लेटर जो है वो बनाया जाएगा। उसके बाद में आपके स्टोरी के आउटलाइन से किस तरीके से बनाएंगे ये भी बताया जा रहा है। ठीक है भाई, ये इस वीडियो के अंदर डला हुआ है कि किस तरीके से आउटलाइन जो है उसको मिला करके और हम स्टोरी जो है वो बना सकते हैं। पैराग्राफ जो है वो भी 4 नंबर का, ये भी आपको बनाया बनाया उसके अंदर वीडियो जो है वो बना रखा है मैंने, आप जाकर के देख सकते हैं। उसके अंदर एक ही आउटलाइन से पैराग्राफ की कम से कम 10 या 12 जो है आपके पैराग्राफ जो है कम से कम वो सोल्व हो जाएंगे। आपको याद करने की या रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इस तरीके से आपको जो है वो इंग्लिश का पेपर जो है आपको सोल्व करना है। आपको रटन विद्या पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको जो है लेसन्स की समरी जो है वो समरी जो है वो अटेंड करनी है। उसके अलावा आपको जो है इनके फॉर्मेट देखने हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। ठीक है, उस आउटलाइन से उस स्टोरी किस तरीके से बनेगी, आउटलाइन से जो है पैराग्राफ वो किस तरीके से बनेगा। अनसीन पैसेज के अंदर हमें जो है शुरुआत में मैंने जैसा कि बताया, हमें जाकर के डायरेक्ट जो है पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बच्चा पहले पैसेज पढ़ता है, उसके बाद में फिर क्वेश्चन पढ़ता है, फिर उसके बाद में वापस वो पैसेज पे जाता है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग ही हमें किससे करनी है, हमें क्वेश्चन से करनी है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ के उसके कीवर्ड को देख करके कि उसमें मेन बात मुख्य बात क्या पूछी गई है, उसके बाद हमें जो है किस पे जाना है, फिर पैराग्राफ पे जाना है, और पैराग्राफ को फिर वहां से कीवर्ड से उठाकर और अपनी लैंग्वेज के अंदर जो है उसको जो है वहां पे लिखना है। और बाकी के जो लास्ट के जो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको उसी किताब में, सॉरी उसी पैराग्राफ के अंदर या उसी पैसेज के अंदर जो है आपको मिल जाएंगे। हमें जरूरत है सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के और उसकी जो है हिंदी ट्रांसलेट करने की कि भाई इसका मतलब जो है वो होता क्या है। तो ये बड़ी आसानी से आपको प्रैक्टिस करोगे आप तो हो जाएगा। आपको यहाँ ऑनलाइन क्लास के अंदर भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पूरा जो है 80 नंबर आपके सामने है। ठीक है, और ये आधे घंटे का जो है इसके अंदर कम से कम वीडियो है, वो सभी टेंस की एडवर्ब जो है वो उसके अंदर मैंने बता रखी है कि कौन सी एडवर्ब जो है वो पुट होकर के और किस तरीके से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो लगेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपको वीडियो डाल रखा है। उसके बाद में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है आपको बनाना बता रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके सामने है। ठीक है, अब आपके सामने एक पेपर जो है मैं सोल्व करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे और आएंगे आपके सामने। चलो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डिसिप्लिन टीचर, इसका मैं ले लेता हूँ मार्किंग।
देखो जैसे एक पैसेज है, ठीक है ना, जैसे ये एक पैसेज है, ठीक है, तो हमें जो है वो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ से। व्हाट डिड द डिसिप्लिन टीचर डू व्हेन देन व्हेन देवराज कम टू स्कूल लेट। ठीक है, डिसिप्लिन जो टीचर थे, अनुशासन वाले जो अध्यापक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया जब देवराज जो है वो लेट आया, स्कूल लेट आया। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हमें, अब देवराज कम टू स्कूल लेट, ठीक है, ये जो है ये कीवर्ड है, कम टू स्कूल, देवराज कम टू स्कूल लेट। तो यहाँ पे हमको देखना है कहाँ पे है, जैसे देवराज वाज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, डिसिप्लिन टीचर यूज्ड टू स्कोल्ड हिम नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, कि व्हेन देवराज अराइव्ड लेट एट द स्कूल, द डिसिप्लिन टीचर यूज्ड टू स्कोल्ड हिम एबनॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना हमको, यहां से, ठीक है, यहां से आगे क्या लगाना है हमको, व्हेन। ठीक है, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस है, ये पूरा जो है इसके आंसर के अंदर आएगा कि जब देवराज जो है वो स्कूल लेट आया, ठीक है, तो डिसिप्लिन जो टीचर है वो क्या करते थे, उसे अधिकतर एबनॉर्मली डांटते थे। ठीक है, तो ये जो है, अब आप जो है अगर पहले इसके ऊपर चल जाओगे, ठीक है, पहले पैसेज पढ़ने में, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो हमको ये नहीं करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट डिड द डिसिप्लिन टीचर आस्क द प्रिंसिपल। डिसिप्लिन जो टीचर है, उन्होंने प्रिंसिपल से क्या पूछा। ठीक है, व्हाट डिड द डिसिप्लिन टीचर आस्क द प्रिंसिपल, तो डिसिप्लिन टीचर ने प्रिंसिपल से क्या पूछा। तो इसके अंदर हम वापस पैसेज पे आएंगे। ठीक है, शी वुड स्कोल्ड हिम फॉर आवर थ्रेटनिंग। अब इसके अंदर कीवर्ड है टीचर आस्क द प्रिंसिपल। ठीक है, टीचर आस्क द प्रिंसिपल, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि टीचर आस्क द प्रिंसिपल का है, शी वुड स्कोल्ड हिम फॉर आवर्स, hitting him with this or that warning, but there was no change in Devraj habit. One day, Vibhuti, the discipline teacher, brought him before the principal and asked him to turn Devraj out of school as he was not improving. ये देखो या the the principal and asked him, ये मिल गया यहाँ पे कीवर्ड। ठीक है, द प्रिंसिपल, ठीक है, एंड आस्क्ड हिम टू टर्न देवराज आउट ऑफ स्कूल एज ही वाज नॉट इम्प्रूविंग, कि देवराज को आप स्कूल से निकाल दीजिए क्योंकि वो जो है वो क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है, ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ से आंसर जो है यहाँ पे चालू होगा। द प्रिंसिपल, द डिसिप्लिन टीचर आस्क द प्रिंसिपल टू टर्न देवराज आउट ऑफ स्कूल एज ही वाज नॉट इम्प्रूविंग। ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। व्हाई डिड देवराज बिगिन टू वीप। देवराज जो है वो रोने क्यों लगा। ठीक है, बिगिन टू वीप, अब यहाँ पे वीप जो है, देवराज देवराज वीप, ये यहाँ पे जो है ये कीवर्ड है, तो इसको जो है हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देवराज बिगिन टू वीप, अब यहाँ पे कहाँ दे रखा है, देवराज बिगिन टू वीप। ठीक है, ये वाला कीवर्ड कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे देवराज बिगिन टू वीप। The principal asked Vibhuti alone in his office. After she left, the principal looked up sternly at him and inquired into the reason. Frightened by the stern looks of the principal, Devraj started weeping. ये देखो यहाँ पे मिल गया ये। ठीक है, देवराज स्टार्टेड वीपिंग, तो क्या आंसर आएगा इसका, फ्राइटेंड बाय द स्टर्न लुक्स ऑफ द प्रिंसिपल देवराज स्टार्टेड वीपिंग, यानी कि स्टर्न लुक यानी कि जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उसे गुस्से से देखा। किसको, देवराज को। देवराज को गुस्से से देखा, और देवराज के गुस्से से देखने की वजह से वो क्या हुआ, स्टार्टेड वीपिंग। ठीक है, हमने वहां पे कौन सा कीवर्ड उठाया, देवराज का और वीप का, कि देवराज क्यों रोया। ठीक है, उसको जो है हमने पैसेज में छाटा कि देवराज स्टार्टेड वीपिंग, यहाँ पे मिल गया हमको, तो उससे सेंटेंस क्या चालू हो रहा है, फ्राइटेंड बाय द स्टर्न लुक्स ऑफ द प्रिंसिपल देवराज स्टार्टेड वीपिंग। ठीक है, आप इतना भी कर दोगे तो भी आपके नंबर जो है वो मिल जाएंगे।
ठीक है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में बना करके लिखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लिख सकते हो। और अगर आप लैंग्वेज नहीं बना पा रहे हो किसी वजह से, तो आप जो है, ठीक है, वो कीवर्ड आपको उठाना है, ठीक है, उसका जो है आपको अगला पार्ट देखना है कि वो उससे संबंधित है या नहीं है। वो उससे संबंधित है कि भाई उस स्टैंड लोग, प्रिंसिपल ने उसको गुस्से में देखा, इस वजह से वो रोने लग गया। तो पूछा भी यही क्वेश्चन जा रहा है कि देवराज क्यों रोने लगा। ठीक है ना बच्चों। तो उसके बाद में चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड देवराज कम टू स्कूल लेट एवरी डे। देवराज स्कूल लेट क्यों आता था। देवराज डेली स्कूल लेट आता था, तो किस वजह से आता था, ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है हम यहाँ देख लेते हैं। देवराज जो है वो स्कूल लेट क्यों आता था, कम टू लेट, वाई देवराज स्कूल कम टू लेट। तो वेन देवराज काम डाउन, यहाँ तक तो हमने पर देख लिया था। काम डाउन ही शेयर्ड द फैक्ट विद द प्रिंसिपल डेट ही हैड टू टेक हिज सिक मदर to the doctor every day before coming to school. He also had to attend the animal as there was no one else to do that duty. Showing sympathy, the principal patted him on his back and asked him to go to his classroom. ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई देवराज को काम डाउन किया गया। ही शेयर द फैक्ट, यानी कि अब उसने सच बताया देवराज ने। ठीक है। ही शेयर द फैक्ट, अब देवराज ने सच बताया कि किस वजह से वो स्कूल लेट आता है। विद द प्रिंसिपल डेट ही हैड टू टेक हिज सिक मदर टू द डॉक्टर एवरी डे, कि उसको जो है अपनी बूढ़ी जो माँ है, उस बीमार जो माँ है, उसको जो है रोजाना डॉक्टर के पास उसे ले जाना पड़ता है। बिफोर कमिंग टू स्कूल, स्कूल आने से पहले उसे अपनी माँ को वहां पे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। एंड ही आल्सो हैड टू अटेंड द एनिमल एज देयर वाज नो वन एल्स टू डू दैट ड्यूटी। और उसे जो है मवेशियों की, जानवरों की देखभाल भी करनी पड़ती है, क्योंकि और कोई जो है उसके घर में देखभाल करने वाला नहीं है। और अपनी जो बीमार माँ है उसको भी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो है आंसर जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है। यहां से यहां तक का आंसर अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो इससे जो है टीचर्स के ऊपर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उसके उसके उनके ऊपर जो है अलग ही इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे ने अपनी लैंग्वेज से लिखा। लेकिन ये उस कंडीशन में, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पैसेज के अंदर कि भाई पैसेज हम कैसे करें, उस कंडीशन के अंदर जो है आप जो है यहाँ से लाइन जो पुट अप करके और अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना। क्वेश्चन छोड़ने की बजाय ये है कि आप उन लाइंस को उठा करके वो कॉपी के अंदर लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन छोड़िए मत उसको। ठीक है ना। अब ये जो है, ये आपके क्वेश्चन जो है ये पैसेज के हो गए। अब उसके बाद में अब आएंगे इसी पैसेज के क्वेश्चन जिसमें आपको मीनिंग जो है वो मीनिंग वाले क्वेश्चन, जैसे फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन। अब इसके अंदर आपको छांटना है, फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन अ लाइट स्ट्रोक विद द हैंड। ठीक है। लाइट स्ट्रोक विद द हैंड एंड लुक आफ्टर। ये पेपर जो है ये सोल्व है। अ लाइट स्ट्रोक विद द हैंड, पेटेड। पेटेड का मतलब होता है, जैसे ये क्वेश्चन तो सिर्फ ये है, ठीक है, ये तो इसका आंसर लिख रखा है। अ लाइट स्ट्रोक विद द हैंड, लाइट स्ट्रोक विद द हैंड का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन सिर्फ ये है, ये तो आंसर है इसका। लाइट स्ट्रोक विद द हैंड का मतलब है कि धीरे से थपथपाना, हल्के हाथ से थपथपाना। तो टीचर ने क्या करा था कि उसे पेटेड करा था, यानी कि उसे थपथपाया था। ठीक है। उसे शाबाशी दी थी उसको, किसको, देवराज को, कि भाई वो जो है कितना मेहनती है, अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है, अपने घर का कितना ख्याल रखता है। ठीक है। तो लाइट स्ट्रोक यानी कि हल्के हाथ से बच्चे को थपथपाना, तो इसे क्या कहेंगे, पेटेड। ठीक है। बच्चे की पीठ को थपथपाना, तो ये कहलाता है लाइट स्ट्रोक विद द हैंड, पेटेड। ठीक है। और लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, अब इसी मैसेज के अंदर जो है वो मीनिंग क्या है, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखभाल करने के लिए वर्ड क्या है यहाँ पे मैसेज के अंदर, देखभाल करने के लिए कि when Devraj calmed down, he shared the fact that principal had to take his sick mother to the doctor every day before coming to school. He also had to attend the animal. ठीक है। अटेंड द एनिमल, अटेंड द एनिमल का यहाँ पे मतलब क्या है, अटेंड द एनिमल का मतलब है कि लुक आफ्टर, अटेंड। ठीक है। अटेंड द एनिमल का मतलब यही है कि लुक आफ्टर। ठीक है ना। यहाँ पे कि उसे अटेंड करना पड़ता है एनिमल को, मतलब कि उसे
एनिमल की देखभाल करनी पड़ती है। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। और यहाँ ये इस पेसेज के अंदर का वर्ड छाट करके लिखना है। जैसे पेटेड था, तो पेटेड जो है ये रहा इसके अंदर, ये PADDED पेटेड, वो भी पेसेज के अंदर। तो आपको पेसेज में से ही छाटना है, ठीक है। और कहीं बाहर से मीनिंग जो है वो मत लिखना, क्योंकि अगर तुमने अपनी तरफ से अगर कोई मीनिंग लिख दिया, उसका आंसर दे दिया, तो वो जो है वो गलत हो जाएगा। उसने साफ कह रखा है पेसेज के अंदर से आप जो है वो लिखो, पेसेज के अंदर से छाट करके, पेसेज के अंदर से देख करके लिखो। तो पेसेज के अंदर से देख करके ही उनको जो है वो लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद में ये एक पेसेज हो गया आपका। अब उसके बाद में जैसे ये सेकंड पेसेज है आपका, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले हमें डायरेक्ट जो है वो किस पर जाना है, हमें किस पर जाना है, हमें डायरेक्ट जो है उसके क्वेश्चन के ऊपर जाना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जाना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसमें, वेयर डिड द जाइंट वेव्स बिगिन फ्रॉम, ठीक है। ये जो है आपका टाइम बचाने के लिए, ये जो है आपके टाइम बचाने के लिए, तो भाई पहले पैसेज पढ़ोगे आप, उसके बाद में फिर आंसर पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आप वापस पैसेज पे जाओगे। तो इससे बढ़िया ये फिर डायरेक्ट शुरुआत आप इससे करो क्वेश्चन से। तो व्हाई डिड द जाइंट वेव्स बिगिन फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जाइंट वेव्स बिगिन, ये कीवर्ड है, जाइंट वेव्स बिगिन, जाइंट वेव्स बिगिन फ्रॉम, ये कीवर्ड है। तो आपको जाना है किसके अंदर, पैसेज के अंदर। आप पैसेज के अंदर जाकर के जाइंट वेव्स बिगिन, ठीक है। तो बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट, वेयर डिड द जाइंट वेव्स बिगिन फ्रॉम, जाइंट वेव्स जो है वो कहां से शुरू हुई। तो बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट अबाउट टू हैपन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि जाइंट वेव्स बिगिन फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया से मतलब ये इंडियन ओशियन से, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका को और इंडिया को, ठीक है, श्रीलंका और इंडिया किसके जो निचले स्तर पे है, जो दक्षिण के अंदर जो है सागर, वो कौन सा सागर है, हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन, ठीक है ना। तो जाइंट वेव्स जो थी वो कहां से बिगिन हुई, इंडियन ओशियन से, ठीक है। एंड स्लैम इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका वो कहाँ पे है, इंडिया, यानी कि श्रीलंका जो है वो इंडिया के किसके अंदर है, साउथ के अंदर, ठीक है। तो जाइंट वेव्स जो है, अगर श्रीलंका यहाँ पे आ गया, तो श्रीलंका से मतलब ये है कि यहाँ पे हिंद महासागर की बात हो रही है। तो जाइंट वेव जो है वो कहाँ से उठ रही है, जाइंट वेव कहाँ से उठ रही है, हिंद महासागर से। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो कि अपन यूं कहते हैं कि इंडिया से तो अरेबियन सी भी लगता है, तो अरेबियन जो अरब सागर जो है वो उसके वेस्ट के अंदर है, ठीक है। लेकिन वहां पे जो है श्रीलंका टच नहीं हो रहा, श्रीलंका का टच हो रहा साउथ के अंदर, इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पे अफेक्ट जो है इंडिया और श्रीलंका को कर रहा है, इंडिया को कर रहा है, उसके साथ में श्रीलंका को भी कर रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ इंडिया को इफेक्ट करता, तो फिर वो हो सकता था कि वो वहां से अरेबियन सी से आता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अरेबियन सी नहीं है, क्योंकि श्रीलंका भी उससे अफेक्टेड है। तो इस वजह से यहाँ कहाँ से उठी है ये हिंद महासागर से उठी है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि जाइंट वेव्स बिगिन फ्रॉम इंडियन ओशियन। तो अब ये देखो, ये थोड़ा लॉजिक का क्वेश्चन आया, जिसके अंदर आपको अपना दिमाग का थोड़ा लॉजिक लगाना था, ठीक है, कि भाई किस तरीके से जो है जाइंट वेव्स जो है वो कहाँ से उठी है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें जो है एग्जामिनर आपका जो है माइंड मेंटल लेवल जो है आपका जो है चेक करता है कि बच्चे के अंदर जो है कितना जो है काबिलियत है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, कहाँ तक वो अपना दिमाग जो है इस्तेमाल करता है। तो ये जो चीजें हैं, तो इसका आंसर इंडियन ओशियन है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, एनलिस्ट एनिमल डेट रिएक्टेड द डेंजर डिफरेंटली, ठीक है। एनलिस्ट एनिमल डेट रिएक्ट डेंजर डिफरेंटली। अब यहाँ पे कीवर्ड जो है हमने देख लिया कि एनिमल्स और डेंजर डिफरेंटली रिएक्ट, एनिमल्स डेट रिएक्ट द डेंजर डिफरेंटली। अब इसको देखने के बाद हम आएंगे सीधा पैसेज के ऊपर। तो यानी कि ऐसे कौन कौन से जानवर थे जिन्होंने डेंजर को देख करके रिएक्ट करा, यानी कि प्रतिक्रिया करी। जब जानवरों ने देखा कि वेव्स जो है वो आ रही है, ठीक है, जो लहरें जो है वो उठ रही है और हमारी तरफ आ रही है, तो फिर यानी कि जानवरों का जो रिएक्शन था, यानी कि जानवरों की जो प्रतिक्रिया थी वो क्या थी, वो जो है आपको आंसर के अंदर लिखना है। तो अब यहाँ पे पैसेज के अंदर छाटना है हमको, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक एनिमल सीम टू नॉलेज वाज अबाउट टू हैपन, दे फ्लेड टू सेफ्टी,
क्या आया यहाँ पे, डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो व्हाट अबाउट टू हैपन, ठीक है, और दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो अपनी सुरक्षा के लिए भागे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस एलिफेंट स्क्रीम। अब देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ, रिएक्शन पूछ रहा ना, तो एलिफेंट जो था यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन टू हायर ग्राउंड, यानी कि एलिफेंट जो था वो चिल्लाया, ठीक है, उसने हुंकार भरी, और वो जो है हायर ग्राउंड यानी कि ऊंचे स्थल पर, ऊंची जगह पर जाने की उसने कोशिश करी। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, ठीक, वो रिएक्शन पूछ रहा है कि रिएक्शन क्या था जानवरों का जब उन्होंने डेंजर को देखा। तो एलिफेंट जो था वो हाई ग्राउंड पे पहुंचने के लिए उसने हुंकार भरी और वहां की तरफ भागा। डॉग्स रिफ्यूज्ड, ठीक है, अभी इस वर्ड जो है ये मिलाकर के लिखेगा, लेकिन ये है अलग अलग है। डॉग्स रिफ्यूज्ड यानी कि कुत्तों ने बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, आउटडोर, ठीक है, जिन्होंने भी पालतू पेट जो है वो पाल रखे थे उन्होंने साफ रिफ्यूज कर दिया कि हम जो है वो बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लेमिंगोस लेफ्ट देयर लो लाइन ब्रीडिंग एरिया, फ्लेमिंगो ने जो है अपने लो लाइन जहाँ पे वो ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, निचले स्तर पे की जमीन पे रह करके जहाँ पे वो ब्रीडिंग करते हैं, तो वो एरिया जो था फ्लेमिंगो ने वो छोड़ दिया, ठीक है। एंड जू एनिमल रश्ड इनटू देयर शेल्टर, और जू के जितने भी एनिमल थे वो सारे के सारे कहाँ चले गए, वो शेल्टर में चले गए। शेल्टर का मतलब अपने अपने जो छुपने का जो स्थान था, अपने अपने उनके छुपने का जो स्थान था वहां पे चले गए। तो ये जो आंसर है ये यहाँ से आप एलिफेंट से अगर अपनी लैंग्वेज में वर्ड्स तो ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कि when the elephant screamed, sorry, when the elephant saw the danger, ठीक है ना। उसके बाद में लिख देना कि एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन टू हायर ग्राउंड, है ना, फिर कोमा लगा करके आप ये की लाइनें जो है वहां पे पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या दे रखा है यहाँ पे, व्हाट वाज रिजल्ट ऑफ बिग वेव्स। अब रिजल्ट क्या निकला, यानी कि जो बड़ी वेव्स जो थी, यानी कि बड़ी बड़ी जो लहरें जो उठ रही थी, ठीक है, उससे आखिर में रिजल्ट क्या निकला, यानी कि क्या हुआ उससे, ठीक है। अब उसका रिजल्ट जो है हमको देखना है। अब यहाँ पे बिग वेव्स, यहाँ पे क्या रिजल्ट, ये रिजल्ट ऑफ बिग वेव्स, ठीक है, हमारा जो कीवर्ड है मेन हमें क्या छांटना है इसके अंदर, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, रिजल्ट ऑफ बिग वेव्स, ठीक है, ये कीवर्ड है कि बिग वेव्स का रिजल्ट क्या रहा, वो जो लहरें थी वो जो बड़ी बड़ी उठ रही थी उनसे रिजल्ट क्या निकला आखिर। तो वो रिजल्ट जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे कि रिजल्ट क्या निकला। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some expert believe that animal more acute hearing helps them to feel the earth vibration. They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on. We cannot be sure whether animal have a sixth sense or not, but the fact is that giant waves that rolled through the Indian Ocean killed lakhs of people in many countries, but not many animals have been reported. अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर अब रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट द फैक्ट इज डेट, ठीक है, ये यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। द जाइंट वेव्स डेट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड लैक्स ऑफ पीपल इन मेनी कंट्रीज। उस जाइंट वेव्स ने, ठीक है, उन जो बड़ी वो जो बड़ी बड़ी जो लहरें थी उन्होंने क्या करा, जो कि इंडियन ओशियन से निकली थी, उन्होंने क्या करा, किल कर दिया लाखों लोगों को। लाखों लोग जो है उसके अंदर मारे गए, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज के जो भी इंडियन ओशियन से लगी हुई जो कंट्रियां थी उनके जो लाखों लोग जो थे वो मारे गए, ये रिजल्ट निकला। लेकिन नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड, लेकिन जो जानवर थे उनके मरने की जो है लाखों में संख्या नहीं गई, यानी कि उनको जो है इतनी तबाही नहीं हुई, क्योंकि उनको जो है पहले सिक्स सेंस के जरिए, जैसा कि यहाँ पे बता रखा है कि सिक्स सेंस की एनिमल्स के अंदर सिक्स सेंस होता है कि वो जो है अपना खतरा जो है पहले ही वो भाप लेते हैं, अगर उनकी तरफ कोई खतरा आने वाला होता है तो उनको पहले जो है वो अंदाजा लग जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो एनिमल्स थे, जैसे एलिफेंट को जो है सिक्स सेंस से अपनी पता चल गया और वो हायर जो है ग्राउंड पर भागने की उसने कोशिश करी, डॉग्स ने रिफ्यूज कर दिया घर से बाहर जाने की। तो ये जो थी ये सारी सिक्स सेंस थे, लेकिन इसको क्या है कि इंसान समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो जानवर थे वो समझ गए थे इसको, अपनी सिक्स सेंस, सिक्स सेंस का मतलब छठी ज्ञान इंद्रिय अभी करिए, ठीक है। इंसान की पांच सेंसेस होती है लेकिन उनके अंदर सिक्स सेंस थी, ठीक है ना। तो
जानवरों के अंदर सिक्स सेंस होती है, तो इस वजह से उनको जब डेंजर का अंदाजा हुआ तो उन्होंने जो है ये सारी जो है रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिए, और डॉग्स ने रिफ्यूज कर दिया। फ्लेमिंगो जो थे वो ब्रीडिंग एरिया में चले गए। जू एनिमल जो थे वो अपने अपने शेल्टर से बाहर नहीं निकले, जितने भी जू के थे। एलिफेंट जो था वो हायर ग्राउंड पे चला गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन जो है कीवर्ड पहले छांटने हैं, पहले क्वेश्चन अटेंड करना है, उसके बाद में वहां पे जाना है, और वहां से जो है फिर आपको अपनी लैंग्वेज में अगर बना सकते हो तो बना लेना। बहुत ही अच्छी बात है, उससे एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे आप जो है ये आउटलाइन का इस्तेमाल करके यहाँ पे पैराग्राफ की और जो है अपना आंसर जो है यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा था waves that rolled through the Indian Ocean killed lakhs of people in many countries। ठीक है, तो ये जो है ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे ये सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे पहले इसका पैसेज का। अब यहाँ पे वर्ड पूछ रहा है वो, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। अब विच मीन यानी पैसेज से हमको वर्ड छांटना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बड़ा एक दे रखा है कि भाई कौन सी चीज को क्या बताया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे टेम, टेम एंड केप्ट बाय में। ठीक है, टेम एंड केप्ट बाय में। तो इंसानों के द्वारा किसको टेम किया जाता है, किसको पाला जाता है और रखा जाता है। ठीक है, किसको पाला जाता है और किसको रखा जाता है, किसको पाला जाता है किसको रखा जाता है, जू एनिमल को। ठीक है, तो यहाँ पे जू एनिमल आया हुआ है ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जू एनिमल जो है यहाँ पे देख लेंगे। टेम कर टेम और केप्ट जो है ये जू एनिमल को ही करा जाता है, क्योंकि अ, पालते उनको ही है और रखा भी उन्हीं को जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा जू एनिमल, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे जू एनिमल। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो है वहां यहाँ पे दे रखा है अगला, अ पर्सन विद स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग। अ पर्सन विद स्पेशल नॉलेज, किसी पर्सन को जो है स्पेशल नॉलेज हो या ट्रेनिंग की स्पेशल नॉलेज है तो उस इंसान को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे मैसेज के अंदर कि इसके अंदर जैसे कि पीपल बिलीव दिस सिक्स सेंस गोइंग शेक सम एक्सपर्ट्स, ये देखो ये एक्सपर्ट्स, सम एक्सपर्ट्स। ठीक है, ऐसा इंसान जिसको किसी चीज की नॉलेज हो। ठीक है, और जो जिनको अच्छी ट्रेनिंग हो। ठीक है ना। तो एक्सपर्ट क्या मतलब कि कुछ जो है वो कुशल अनुभवी व्यक्ति। ठीक है ना। तो सम एक्सपर्ट बिलीव यानी कि कोई कुशल और अनुभवी जो व्यक्ति है, ठीक है, जो एक्सपर्ट है, यानी किसी फील्ड के अंदर या किसी ट्रेनिंग के अंदर, किसी चीज के अंदर, किसी अच्छे सब्जेक्ट के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपर्ट। भाई हम बोलते हैं ना आमतौर पे कि भाई वो तो इस काम में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो यानी कि वो इस काम में कुशल है, अच्छी तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे देखो इसी पैसेज में से चाटना है, इस वजह से मैं आपको पैसेज पे लेके आया हूँ। वरना उसका मीनिंग जो है मैं वहां के वहीं आपको बता देता कि उसका मीनिंग क्या होगा। लेकिन आपको ये दिखाना था कि पैसेज के अंदर ही उसको ढूंढना है, इस वजह से मैं वापस आपको यहाँ पैसेज पे लेकर के आया हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और उसका जो है मीनिंग आपको देखना पड़ेगा कि भाई जैसे उसके अंदर दे रखा है कि भाई एक्सपर्ट तो किस ट्रेनिंग जो अच्छी कुशल तरीके से दे सकता है, या फिर जो है किस फील्ड के अंदर जो अच्छा है उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलिफेंट तो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जू एनिमल तो बोल नहीं सकते हैं, आउटडोर तो बोल नहीं सकते हैं, इंडिया तो बोल नहीं सकते, श्रीलंका तो बोल नहीं सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना, अर्थ तो बोल नहीं सकते हैं, ये सिक्स सेंस तो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, डिजास्टर तो बोल नहीं सकते, ह्यूमन बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो वाइब्रेशन बोलेंगे नहीं, शेक को, शेक का मतलब क्या होगा, हिलाना होगा। शेक का मतलब, पजेस का मतलब क्या होगा। ठीक है, पजेस यानी कि रखना। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड जो है वो आपके सामने यही है निकल के आएगा, एक्सपर्ट। ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करना, आपको सोल्व हो जाएगा। अगर आप एग्जाम से पहले अगर 8-10 पैसेज भी अगर सोल्व कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से जो है वो पता पड़ जाएगा कि पैसेज आखिर में सोल्व कैसे होते हैं। ठीक है, और इसमें से पूरे आपके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं। अब ये जो है ये आपके दोनों पैसेज इस तरीके से सोल्व होंगे। ठीक है, और अब जैसे कि राइटिंग पोर्शन जो है, ठीक है ना, ये राइटिंग पोर्शन के राइट अ लेटर, इस तरीके से लेटर आएंगे आपके, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू ₹5,000 टू पे योर हॉस्टल रेंट। यू आर विनय लिविंग एट बॉयज हॉस्टल लेन नंबर 5 गुना।
ठीक है, तो आप जो है अपने पिताजी को लेटर लिखिए और उनसे बोलिए कि आपको जो है 5,000 रुपए की जरूरत है, भिजवाएं आपको, टू पे योर हॉस्टल रेंट, आपको जो है हॉस्टल रेंट जो है वो देना है। ठीक है, एंड यू आर विनय लिविंग एट बॉयज हॉस्टल लेन नंबर 5 गुना, और आप जो है वो विनय है और आप बॉयज हॉस्टल लेन नंबर 5 गुना के अंदर जो है आप रहते हैं। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? आपको स्टार्टिंग जो है वो आपको शुरुआत के अंदर ही, आपको देखो जैसे कि ये आपको दे दिया है आपका एड्रेस, ठीक है, तो आपको शुरुआत आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, ओपी का जो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट साइड होगा, ठीक है ना, उससे आपको करनी है, लेफ्ट साइड से, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ से। और उसमें जो है सबसे पहले आपको देखो ये दे दिया लेन नंबर 5 गुना, सबसे पहले पता आएगा, तो लेन नंबर 5 गुना लिख दिया अपन ने। उसके बाद बॉयज हॉस्टल उसने बता दिया, ये बॉयज हॉस्टल भी अपन ने लिख दिया, यानी कि अधिकतर चीजें तो आपको किसमें से मिल जाएगी, अधिकतर चीजें तो आपको इसके अंदर से ही मिल जाएगी, पेपर के अंदर से मिल जाएगी, आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर से ही बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपको जरूरत है उसमें दिमाग लगाने की, थोड़ा ढूंढने की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे लिखना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे पेपर में से कैसे फाइंड आउट करना है। अगर ये ट्रिक आपको और ये चीज आपको याद है, तो आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश के अंदर आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं सोचना है हमको कि इनने तो क्वेश्चन दे दिया है, अब क्वेश्चन दे दिया तो अब उसको करेंगे कैसे। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के पेपर में से ही हमको ढूंढना है। ठीक है ना, तो ये देखो ये भी पेपर के अंदर है, ये बॉयज हॉस्टल भी पेपर के अंदर है। ठीक है, अगर उसके अंदर डेट नहीं दे रखी है, डेट अगर नहीं दे रखी, जैसे यहाँ पे डेट भी लिखनी है हमको, तो डेट जो है वो हमारी मर्जी से हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 14 मार्च, ठीक है, या 2000, जो भी आपको लिखना है, 24, 23, जो 25, जो भी है, जो भी सन है, जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में डियर फादर, क्योंकि फादर को ही तो लेटर लिखना है, तो यहाँ पे फादर ही डियर होंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला फादर को लेटर लिखने की, ना कोई ब्रदर को बोला, ना कोई अंकल को बोला, ना कोई मदर को बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर फादर से स्टार्ट करना है। अब ये इतनी चीजें तो आपकी हो गई, इतनी चीजें तो कॉमन सेंस से अपन ने उठा ली उसमें से कि भाई किस तरीके से उठेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हाउ आर यू, ठीक है, पहले ही आपको ग्रीटिंग करना है कि भाई किस तरीके से हैं आप, कैसे हैं आप। ठीक है, हाउ इज मॉम डूइंग, मॉम जो है वो किस तरीके से है, ठीक है, और कैसी है वो, क्या कर रही है। ठीक है, आई एम डूइंग, यानी कि पहले आपको अभिवादन करना है। आपको अपना लेटर की बॉडी स्टार्ट करने से, बॉडी स्टार्ट करोगे लेटर लिखना, ठीक है, उसकी बॉडी जब स्टार्ट करोगे लिखना, तो आपको क्या ग्रीटिंग करना है कि भाई आप कैसे हैं, ठीक है, और घर में मम्मी कैसी है, सिस्टर कैसी है। आपको ये चीजें जो है ये शुरुआत के अंदर पूछनी है आपको। ठीक है, और आई एम डूइंग प्रीटी वेल हियर, और उसके बाद में अपना भी बताना है, यानी कि लेटर की बॉडी के अंदर आपको पूछना है कि भाई मदर फादर आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद में फिर आपको अपना बताना है कि मैं जो हूँ वो किस तरीके से हूँ, कि मैं जो हूँ यहाँ पे बहुत ही अच्छा हूँ, आई एम प्रीटी वेल हियर। ठीक है, एंड यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई हैव अडेप्टेड विद द हॉस्टल फूड एज वेल एज द ब्रेकफास्ट टाइमिंग। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पे हॉस्टल फूड जो है वो ब्रेकफास्ट टाइमिंग में भी जो है वो लेना मैंने शुरू कर दिया है, हॉस्टल का फूड ब्रेकफास्ट के रूप में भी। आई हैव आल्सो बिकम गुड फ्रेंड विद माय रूममेट्स, मैं जो हूँ अपने रूममेट्स के साथ में, भाई एक हॉस्टल की बात लिखनी ना। आप खुद ही कल्पना करोगे, आपको हॉस्टल के अंदर अगर रख दिया जाए, तो आप हॉस्टल में से अगर जो है अपने पेरेंट्स को आप खत लिखोगे, आप कुछ भी बोल बताओगे, आप मान लो कि भाई सर लेटर के जमाना तो है नहीं, अगर फोन पे भी बताओगे, फोन पे भी आप बताओगे अपने पेरेंट्स को कि भाई पूछेंगे कि बेटा हॉस्टल में कैसा क्या क्या चल रहा है, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे? सबसे पहले यही करोगे, आप फोन पे भी बात करते हो तो यही करोगे कि भाई आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, और आप अपनी बताएंगे, सामने वाला आपकी पूछेगा, तो वहां पे सामने वाला आपको पूछने नहीं बैठा है, लेकिन आपको खुद को बताना है लेटर के अंदर कि हाँ भाई मैं अच्छा हूँ। उसके बाद में आपको अपनी बात रखनी है भाई कि मैं जो हूँ हॉस्टल के अंदर हूँ, और हॉस्टल में मैंने जो है वो मैंने रूममेट्स बना लिए, मेरे दोस्त जो है वो बन गए हैं। ठीक है, और उसके बाद में मैंने ब्रेकफास्ट के रूप में मैंने खाना जो है वहां पे वो भी चालू कर दिया, हॉस्टल का फूड ब्रेकफास्ट में भी लेने एडॉप्ट एडॉप्ट कर लिया है मैंने, है ना। उसके बाद में एंड बी एज कंपनी ईच अदर, हम जो है अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। क्लासरूम एज वेल एज इवनिंग टाइम, हम कोई क्लासरूम के अंदर भी अच्छे तरीके से रहते हैं मेरे रूममेट्स के साथ में। रूममेट का मतलब जो कमरा आपका शेयर कर रहा है, जो रूम आपका शेयर कर रहा है, ठीक है ना, वो। और उसके बाद में हम इवनिंग टाइम के अंदर टीवी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो है किस तरीके से आप एंजॉय कर रहे हैं, ये भी बात आपको लिखनी है। उसके बाद आई हैड टू टेल यू, अब उसके बाद आपको फिर
2-3 लाइनें ये लिख करके आपको सीधे पॉइंट की बात करनी है कि आखिर में वो कहना क्या चाह रहा है। अब वहां पे मुद्दे की बात ये है कि वहां पे 5,000 रुपए आपको मंगवाने हैं, तो आप सीधा ये उसी बात पे आ जाओ। आपने ग्रीटिंग कर ली, आपने अपनी कंडीशन बता दी, अब सीधा आप जो है अपने पॉइंट पे आ जाओ कि भाई आई हैड टू टेल यू दैट आई नीड 5,000 रुपीज टू पे फॉर माई हॉस्टल रेंट विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, कि मुझे जो है वो जरूरत है 5,000 रुपए की। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में अपने दिमाग से हिंदी में सोच करके उसको इंग्लिश में वर्ड्स लगा करके और ट्रांसलेट करके कर दो उसको। फिर पहले सब्जेक्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ऑब्जेक्ट फिर वर्ब लगानी है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट रख दो, अगर कोई एडवर्ब आ रही है तो एडवर्ब रख दो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो सेंटेंस है उसको जो है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, इसके अनुसार जो है आप वहां पे सेट कर दो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कि मुझे ये आपसे कहना था, आई नीड, मुझे जरूरत है, भाई जरूरत है तो जरूरत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीड बोलते हैं। ठीक है, कितने की जरूरत है, 5,000 रुपए की, क्या करने के लिए, पे करने के लिए, किसको, हॉस्टल रेंट पे करने के लिए, फिर कितने दिनों के अंदर, अगले 15 दिनों के अंदर। ठीक है, तो इफ आई पे लेट, अगर मैंने जो है फिर कंडीशन लिख दूं वहां पे कि अगर मैंने जो है वो लेट फी करी तो क्या होगा, उसके लिए मुझे फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, एंड आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी अमाउंट, और ये बात कह के अपनी बात खत्म कर दो, आई रिक्वेस्ट यू, है ना, कि काइंडली सेंड मी द अमाउंट एज सुन एज पॉसिबल, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी जो है वो 5,000 का अमाउंट जो है वो भिजवा दे, ताकि जो है मैं जो हूँ वो पेमेंट जो है वो टाइम पे कर दूँ। ठीक है, ये बॉडी के अंदर लिखना है, और फिर उसके बाद में आप वहां पे जो है आभार व्यक्त कर देंगे, आई विश टू कम होम सून ड्यूरिंग दिवाली, कि मैं जो हूँ वो इस टाइम पे जो है घर आऊंगा, दिवाली पे घर आऊंगा, या जो भी फेस्टिवल है उस पे जो है मैं घर आऊंगा, या आप बता देंगे आप कब घर आएंगे। ठीक है, डू माई कन्वे टू रिगार्ड्स मोम एंड लव टू शायरा, यानी कि जो है अपना रिगार्ड्स दे दो, कि माई रिगार्ड्स टू मोम एंड, यानी कि जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनको तो रिगार्ड कर दो आप। ठीक है, और उसके बाद लव टू, जो छोटे हैं आपके भाई बहन है उन्हें लव टू कर दो उनको, और उनका नाम लिख दो यहाँ पे। ठीक है ना, और ये विद रिगार्ड्स करके, और आप यहाँ पे योर लविंग सर, ठीक है, अंकल है तो योर लविंग नेफ्यू, ठीक है ना, और ब्रदर है तो योर लविंग ब्रदर, यानी जिससे भी संबंधित आए वहां पे। ठीक है, यहाँ पे फादर से था तो फादर कर दो, तो पुत्री होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लविंग सन आ जाएगा, और नाम आपको वो का वही लिखना है उसके अंदर जो दिया गया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे विनय दे रखा है, आपको भी क्या लिखना है, विनय ही लिखना है यहाँ पे भी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये लेटर, और उसका जो फॉर्मेट है वो भी, उसका भी वीडियो डला हुआ है कि किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल का जो है वो फॉर्मेट जो है बनाया जाता है, किस तरीके से उसे सेट किया जाता है। ठीक है ना, उसके अंदर किस तरीके से आउटलाइन, ये एक बार वीडियो आप देख लेना, नहीं होगा तो उसकी भी क्लास जो है आपकी पूरी लगा देंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार रिवीजन क्लास में उसको अपन सोल्व कर लेंगे और दिखा देंगे। तो ये इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे होगा। अब आपके दो क्वेश्चन थे भाई, या तो आपके ये आएगा, लेटर आएगा, ठीक है, या फिर ये ईमेल, ठीक है, या फिर ईमेल लिख दो आप यहाँ पे कि यू हैव इन्फॉर्म्ड ऑनलाइन, सॉरी ईमेल नहीं है, एक सेकेंड, दूसरा है, यू हैव फॉर्म्ड एन ऑनलाइन ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड, यू वर सिक फॉर सम डे एंड यू हैव come to know the second test, write an email to your friends requesting them to share the syllabus for all subject of your class। ठीक है, ईमेल ही है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको इस जो साइट, ये जो आपको ईमेल आईडी दे रखी है, वॉइस वॉइसेस हॉलर्स @gmail.com, इस पे जो है आपको ईमेल करना है। क्या करना है कि आप जो है कि काफी दिनों से सीखे एंड यू हैव कम टू नो ऑफ द सेकंड टेस्ट, और आपको पता चला है कि भाई सेकंड टेस्ट जो है वो आने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फ्रेंड को ईमेल लिखना है और रिक्वेस्ट करना है कि अपना जो उसका जो शेयर द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ योर लोकल क्लास, के जो भी सिलेबस है, ठीक है, लोकल क्लास का, वो जो है वो आपको शेयर कर। ठीक है, क्योंकि आप सिख थे, आप जा नहीं पाए स्कूल, तो आपने जो है आपके फ्रेंड को मेल करा है, ईमेल करा है कि भाई मैं जो हूँ वो सीखूं, और मुझे जो है जो भी पढ़ाया गया है क्लासरूम के अंदर वो जो है मुझे सिलेबस जो है आप जो है मुझे शेयर करो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ईमेल लिखना है। ठीक है, तो ईमेल के अंदर वही फॉर्मेट बनता है। ठीक है, एक फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से 2CC BC करके बन जाता है। ठीक है ना, तो वो भी आप चाहो वो आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से बन जाएगा।
और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है ये बॉडी आ जाएगी उसकी। ठीक है, यानी कि जो डिटेल है वो जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। टू के अंदर जो है, टू के अंदर ये वाला ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ठीक है ना, बाइसेक्स। ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फ्रॉम, तो भाई किसकी तरफ से आया है, फ्रॉम एक्स वाई जेड, कोई सा भी। ठीक है, कोई सा भी, ये आपका ईमेल एड्रेस है। ठीक है, ये आपका ईमेल एड्रेस है। आप जो है बॉडी इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे ये पूरा जो है इसका फॉर्मेट वो इसमें नहीं बना हुआ है, लेकिन आप इस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हो। उसके बाद टू कर सकते हो, टू लगा करके आपका वॉइस स्कॉलर्स एट द रेट जो भी है gmail.com वो आ जाएगा। उसके बाद तारीख आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट वाली लाइन जो है हम भूल गए थे। उसके बाद बॉडी आ जाएगी। सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस फॉर सेकंड टेस्ट। ठीक है, कि भाई सिलेबस जो है वो सेकंड टेस्ट का हमको भिजवाना है। तो यहाँ पे जो है ये डियर फ्रेंड यहाँ स्टार्ट कर दिया कि आई वॉज सिक पास्ट फ्यू डेज एंड आई हैड फीवर एंड डॉक्टर आस्क्ड मी टू टेक बेड रेस्ट फॉर 5 डेज, कि मैं जो हूँ वो सिक हूँ और मुझे जो है वो बेड रेस्ट के लिए 5 दिनों के लिए बोला गया है, और इस रीजन से मैं जो हूँ वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। आई कुड नॉट अटेंड स्कूल, नाइदर आई नाइदर वाज आई एक्टिव इन दिस ग्रुप, और मैं जो हूँ वो एक्टिव भी नहीं हूँ ग्रुप के अंदर। आई केम टू नो दैट द सेकंड क्लास टेस्ट आर अप्रोचिंग हैंस, है ना। तो मेरे को ये पता चला है कि सेकंड के क्लास टेस्ट जो है वो सेकंड क्लास टेस्ट जो है वो आ रहे हैं, एंड आई हेंस आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर द सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो सारे जो है सिलेबस जो है वो मेरे को शेयर करो सब्जेक्ट का। आल्सो प्लीज शेयर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्कूल रिगार्डिंग दिस, और उसके बाद में जो भी स्कूल की जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी आप मुझे सेंड करो। एंड आई होप यू विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल दैट आई कैन बिगिन विद द प्रिपरेशन। और मैं आशा करता हूँ कि जो जो जल्दी रिप्लाई करोगे, और ताकि मैं जो अपनी जो क्लास की प्रिपरेशन है या ये सेकंड टेस्ट की वो जो है, ठीक है ना, यहाँ पे रिगार्ड्स करके और अपना जो भी नाम है, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है लाहौर ईमेल शुड बी इन बॉक्स, पूरा जो ईमेल है वो बॉक्स के अंदर ही है, पूरा मेल जो है वो बॉक्स के अंदर है। ठीक है, और सेंडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर शुड बी केप्ट इन सेपरेट। और सेंडर का और रिसीवर का, सेंडर का मतलब भेजने वाला, और रिसीवर का मतलब जो उसको ईमेल को ग्रांट करने वाला है, वो रिसीव करने वाला है, वो उसका जो है अलग अलग बॉक्स में आएगा, जो मैंने बताया था ना, 2cc BCC। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बॉडी, तो के अंदर जो है वो आपका हो जाएगा CC BC जो है वो कारण कॉपी है। ठीक है ना, और एक से ज्यादा को भेजना है BCC के अंदर। सब्जेक्ट जो है उसके टॉपिक को सिर्फ सेकंड टेस्ट, बस मेन सब्जेक्ट ये विषय क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो सिलेबस ज्यादा हो सेकंड टेस्ट का। तो उसके बाद आप डियर फ्रेंड कर दो। ठीक है, बॉडी के अंदर डियर फ्रेंड कर दो, और दूसरा लाइन जो है आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, मैं बीमार हूं आज से। ठीक है, सो आई डिड नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, और डॉक्टर एडवाइज मी टेक टेस्ट फॉर 5 days। ठीक है, तो प्लीज अप्रोच सेकंड क्लास टेस्ट आर अप्रोचिंग, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर द सिलेबस फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्लीज शेयर सम अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपसे ये नहीं कहना था, आप इतना लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन 3-4 लाइन जो है आपको उससे संबंधित अपने जो है अपने दिमाग से और से आपको बना करके वो लिखनी है। तो हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट आपको करना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आना चाहिए, वरना अपनी लैंग्वेज में आप कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके आप बिठा करके, और क्वेश्चन नहीं छोड़ना है किसी भी तरीके। ठीक है, ये हर उस बच्चे के लिए बता रहा हूँ मैं जो बच्चा जोर से कमजोर है। ठीक है, तो ओपन बच्चे जो है, ठीक है, वो तो खैर कर ही लेंगे, लेकिन जो कमजोर से कमजोर बच्चा है, वीक बच्चा है, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि वो फॉर्मेट ध्यान रख ले, और उसके बाद में जोड़ तोड़ करके शब्द में वर्ड्स बना ले, और उन वर्ड्स को 3-4 लाइन में जो है वो उस बॉडी के अंदर, भले 3 लाइनें हो चाहे उसकी कितनी भी लाइन बने, वो उस बॉडी के अंदर लिख दें, उसका ईमेल जो है वो आ जाएगा कंप्लीट। लगभग से जो है वो 70-80% मार्क्स जो है उसमें आ जाएगा। उसके बाद आप रिवाज करके अपना नाम जो है लिख सकते हैं, जो आपको काम दिया गया है आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो ये मेल जो है ये हो जाएगा, ये और के अंदर आएगा। ठीक है, तो या तो आप लेटर करोगे या फिर आप ईमेल करो। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये शॉर्ट मैंने कहा था आपके यहाँ पे, ठीक है, तो ये शॉर्ट करेगा। जैसे ये दिवाली के ऊपर है, देखो ये दिवाली के ऊपर यहाँ पे बस वो एक फेस्टिवल आएगा, एक मोस्ट जो फेस्टिवल जो सबसे अच्छा लगता है वो लगता है दिवाली का लगता है। दिवाली में आपने क्या क्या करा भाई, वो भी हिंदू फेस्टिवल के हिसाब से जो है हर महीने जो है सॉरी हर साल के अक्टूबर या नवंबर महीने के अंदर जो है मनाया जाता है, और ये बहुत पवित्र फेस्टिवल है। ठीक है, और इसमें ये सब जो है काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, तो ग्रेट एंथुसियाज्म और वर्ल्ड कंट्री पूरे कंट्री के अंदर जो है एंथुसियाज्म रहता है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये फेस्टिवल है लाइट्स का है, प्रकाश का है। द सेलिब्रेशन स्टार्ट फ्यू डेज अहेड ऑफ द दिवाली सेलिब्रेशन। जो है हम दिवाली से कई दिन पहले खरीदारी में शॉपिंग और दूसरी चीजें जो है फटाफट और दूसरी
खाने की चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें खाएँ आप ये सब आप चीज़ें करते नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं जानते आप कुछ फेस्टिवल मनाते हो, ये तो बहुत ईज़ी है आपके लिए, लक्ष्य फेस्टिवल कहा जाता है तो, ठीक है? और उसके बाद आप क्रैकर्स लाते हैं, आपको इंग्लिश में क्रैकर्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, स्वीट कहते हैं, ठीक? सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? मनाना होता है, सेलिब्रेट करना, ठीक है? तो या दिवाली मार्च का एंड ऑफ ईयर मैं रावण दहन किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये इस दिन जो है वो राम भगवान जो है वो अयोध्या वापस आए थे, ठीक है? रावण को मार करके उसे किल करके यहाँ ये मान के चलो दिवाली जो है वो अच्छा बुराई के ऊपर अच्छाई की जो है क्या है विजय है, ठीक है? रावण की मतलब उसमें ये मान के चलो वहाँ पे किसने करा था? लॉर्ड राम ने करा था और ये जो ये कंसीडर्ड क्या कहलाता है, ये सब माना जाता है, ये जो है वो क्या है? बुराई के ऊपर अच्छाई की क्या है? विजय है। ये मान के चलो इट इज़ कंसीडर्ड एज़ द डे गुड सक्सीड द इविल सही? राइट? सक्सीड होगी, ठीक है? आई लव दिवाली उसके बाद आपने नोट्स लिख दो वहाँ पे। भाई मुझे ये लव दिवाली ये इसमें पसंद है क्योंकि जो है एक्सो जो है अच्छी-खासी प्रकाश में चारों वातावरण रहता है, सारा एटमॉस्फियर रहता है और मुझे जो पटाखे जलाना पसंद है। मैं लाइटनिंग को पसंद करता हूँ, ये लगाते हैं हम, ठीक है? हम अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, हम अच्छी तरीके से बात करते हैं। फिर सो मेनी स्वीट्स होती है, मुझसे मिठाइयाँ बनती हैं, ठीक है? और लेडीज़ प्रिपेयर्ड एट होम बहुत सारी डिलीशियस फूड जो है वो भी बनते हैं घर में और जो है पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी उस दिन जो है गणेश जी की लक्ष्मी जी की जो है पूजा होती है इस दिन, ठीक है? और ये जो है ये किसकी है? लक्ष्मी किसकी? प्लेनेट है ये गुड वेल्थ की, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी की, फॉर्च्यून की, समृद्धि की, ठीक है? तो ये